जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग महामंत्र जाप से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आप सब कैसे हो संगत जी? गुरु जी की कृपा होगा, मेहर होगा, सब कोई अच्छे ही होंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत की जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। कल मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब थी, मतलब खराब तो 2-3 दिन से थी। संगत जी, ये मैं जहाँ किराए के मकान पे रहती हूँ, मेरे सामने पार्क है। ये पार्क मतलब पार्क में पीपल के पेड़ है, तो मतलब झुका पड़ा ना मेरे घर के सामने बिल्कुल एकदम। तो मेरी बेटी 12 बजे रात की उठी थी, वॉशरूम कह रही मम्मी, नहीं सॉरी संगत जी, वो सोई थी। तो उसको ग्रीन पे एकदम से चूड़िया की आवाज़ आई थी। कह रही मम्मी मेरी आंखें खुल गई, मैंने एकदम से ना उसी ग्रीन की तरफ देखने लगी, क्या चीज़ की चूड़िया, कैसी आवाज़ आई। तो संगत जी, इसने डर मतलब डेरिस गई, कुछ नहीं दिखा, इसको डेरिस लग गई, फिर ये सो गई। फिर तो इसको ना वॉशरूम आने लगा, एक वॉशरूम में तो इतनी मुट की गई। वॉशरूम में से आए, फिर सोए। जैसे संगत जी सोए, इसको ना फिर वही वापिस से आवाज़ आने लगी, इसके कान में वही छन छन के चूड़िया की आवाज़। तो ये जबरदस्ती आँख बंद करके सो गई। तो मैंने फिर बोलने लगी मम्मी ऐसे ऐसे मैंने देख रही थी। तो मैंने बोले गुरु जी के मंत्र जाप तुम कर लेती। कह रही मम्मी मंत्र जाप भी कर रही थी, डर भी लग रहा था। जब मैंने आंख बंद करी, चूड़िया का छम छम का आवाज़ है, मेरी मुंडी ना अपने आप घूमी चली जाए। मैंने कहा तो गुरु जी के मंत्र जाप कर ले। तो कह रही मम्मी मैं करती थी गुरु जी के मंत्र जाप, कुछ असर ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, वो भी नहीं असर कर रहा था। मैंने कहा हैं? कह रही हाँ मम्मी। तो फिर मैंने इसको संगत जी सुबह होते होते मतलब हल्का हल्का तबीयत तो तभी खराब था इसके एक दिन पहले से। कह रही मम्मी मैं, हाँ सॉरी संगत जी, उसके एक दिन पहले स्कूल गई थी, स्कूल से आ रही थी, कह रही मम्मी मेरे सामने ना ये बिल्ली मतलब मिली थी, काली सी, उसकी एक आँख फूटी थी। फिर आई, कह रही मम्मी मैंने जैसे बस्ता रख के खाना पीने वगैरह खा रही थी 2 बजे, तो ग्रीन पे कौवा दोबारा दिखा। मैंने कहा क्या हो गया, छोटी-छोटी बातें क्यों निकाल ले? तो कौवा, किलाटी, चिड़िया ये तो उड़ते रहते हैं, पक्षी हैं, ये तो देखेंगे तो क्या हो गई? इसको कह रही मम्मी पता नहीं क्यों मुझे ना डेरिस लगता था, ऐसे कौवा 2 बार देखा। और उधर स्कूल से आ रही थी, तो रास्ते में बिल्ली देखी, उसकी आँखें फूटी थी, एक आँख है ही नहीं। मैंने कहा ये या तो छोटी-छोटी बातें इनको और क्यों ले रहे? तो गुरुजी है ना कुछ नहीं होगा। तो संगत जी यही मैंने बोली इसको, उसको तबीयत इसलिए खराब होती चली गई। तो वो चूड़िया वाली जो देखी थी ना इसकी, उसी की रात में खराब हो गई तबीयत, सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा खराब हो गई संगत जी। मैंने गुस्सा करी, मैं कहा तू उठ नहीं रही, सुबह सारे बच्चे स्कूल गए, तू स्कूल नहीं जा रही है। कह रही मम्मी मेरी तबीयत, और मैंने खुद देख रही हूँ इसका तबीयत डाउन है, फिर भी मैंने इसको डाँटा, मैं कि स्कूल टाइम पे तुम सोई रहती हो, आलस मत बनो इतना। कह रही मेरी तबीयत खराब, मैंने उसे गुरु जी का मंत्र जाप तो कर लिया करो। अच्छा उठ, तेरी तबीयत खराब है, दवा ले ले। तो मैंने समझ के 2 बार भी जाकर दवा ले, कह रही मैं नहीं ले रही दवा, मैं नहीं ले रही दवा। मैंने कहा गुरुजी इसको क्या हुआ ही है संगत जी, गुरुजी मना कर रहे थे दवा लेने से। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, इसको ना जो जुकाम बुखार कस के इतना तेजी हो रहा था। फिर मैंने कहा करी, तो मैंने शाम के कहीं गई थी, आई तो इतने मैंने कहा लाओ मैं सत्संग सुन लूँ गुरु जी के। ये ओढ़ के बेड पे पड़ी हुई है, जुकाम खांसी जुकाम, पैसा दे के गई, मैं कहा जाके दवा ले लेना। गई नहीं संगत जी, गई नहीं दवा लेने, कह रही मुझे नहीं लेना दवा, अब बीमार इतना तेज पड़ी हुई है। फिर मैंने गुरु जी के, मैं कहा लाओ मैं गुरु जी के सत्संग देखूँ, कम से कम आज एक तो कम से कम गुरु जी के सत्संग तो सुन लूँ। तो फ़ोन लगा के दिया गुरु जी के सत्संग, एक आंटी बोल रही थी संगत जी, आया था उसमें सत्संग कि ब्लैक मैजिक बहुत तेज है, घर में मतलब कोई करने वाला कर ही रहा, बहुत ज़्यादा परेशानियां है,
जो नज़र वो कह रहे गुरु जी ठोट डाला मेरे अंदर। वो आंटी बोल रही हैं कि बेटा की तेरे नज़र बहुत बुरी नज़र लगी है, बेटा को नज़र मैंने ताड़ दिया, तेरे बेटा का नज़र पुत्र मैंने ताड़ दिया, और तेरे घर में ब्लैक मैजिक करने वाला करते हैं, परेशानियां हैं, जिसको भी होगा। वो आंटी बोली संगत जी मेरे मन में ठोट डाला, मुझे नहीं पता गुरुजी ठोट डाल रहे हैं, किस संगत के ये सत्संग को ज़रूरत है, होगा तो वही जाएगा, मतलब ये सत्संग वही सुनेगा, संगत जिसको ज़रूरत होगा। गुरुजी पता नहीं किसके लिए ठोट डाल रहे हैं। कह रही हैं, वो आंटी बोल रही हैं कि वो गुरुजी बोल रहे हैं जिसके घर में परेशानियां हो बलकमजी करने वाला तो करते हैं। तो एक नींबू लो, उसको 7 बार मंत्र जाप करके और 7 बार उगारो, उगार के उसको गैस पे जला दो, जला के साफ 1 कटोरा पानी लेना, और उसको जब जल जाए ना उसी पानी में डाल के किसी साफ पौधे में डाल देना। तो ये मैंने किया, तो मैंने फटाफट संगत जी, तो मैंने की तो मेरा रिजेक्शन है, मैंने फटाफट उसका किया। तो फिर ये भी उपाय बताई थी संगत जी आंटी ने कि और ले लो फिटकरी, फिटकरी लेके अगर जैसे वो पावदान नहीं होता संगत जी, करे पावदान बिछा हुआ होता है, 7 बार मंत्र जाप करके वो फिटकरी मुट्ठी में लेके जैसे बूक के उसको बूरा बना के मुट्ठी में लेके फिटकरी, और 7 बार मंत्र जाप करके कि वो रोके टोके न पावे, उसके पोछा के नीचे वो फिटकरी रख के उसी पावदान बिछा दो, और सारा नेगेटिविटी जो भी है, ब्लैक मैजिक, जो पैर पोछेगा, जो आएगा बाहर से पैर उसी पोछेगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो संगत जी ये मैंने किया, मेरी बेटी को एकदम बिल्कुल ठीक हो गई है संगत जी। मेरा भाई को ही हुआ था जुकाम बुखार, उसको मैंने किया, उसको भी आराम है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, दिल के गहराइयों से बोल रही हूँ, शुक्राना शुक्राना, आपके लख लख बारी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटम कोटम शुक्राना शुक्राना। ये हमें बीमारी जो है, जो ब्लैक मैजिक है, इसका हल बताने के लिए, इसका सारा कुछ गुरुजी हमारे बताते हैं, छोटी छोटी बात, इतने परेशानियां था संगत जी। मेरी बेटी बिल्कुल गुरुजी के कृपा से एकदम बिल्कुल ठीक है इस टाइम। हल्का फुल्का खांसी है, पर उठी बर्तन धुली, मतलब सारा काम वो भी कर रही है, खाना पीने सबको दे, अपना भी खा रही, संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी कहते हैं पुत्र, मैंने फिर 2 बजे रात के फ़ोन में मतलब सुन रही थी सत्संग, गुरुजी बोले कि पुत्र मेरे बताए हुए रास्ता पे चल, तेरा सारा दुख मैंने ख़त्म कर दूंगा, ब्लैक मैजिक होगा या कुछ होगा, जो बीमारियाँ होगा ब्लैक मैजिक मैं सब ख़त्म कर दूंगा पुत्र। ये शुक्राना शेयर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हाथ जोड़ के दिल के गहराइयों से बोल रही हूँ, लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, कोटम कोट लख लख बारी शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। आंटी को गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करना, ये शुक्राना सत्संग जो शेयर करी हैं, गुरु जी उनके माध्यम से हमें सारा कुछ बीमारी के हल निकाले और हमें बताया, हमने किया। गुरु जी महाराज आपके बहुत हम आभारी हैं। गुरु जी महाराज आपने बहुत बहुत हमें बचाते हो, हमारे बच्चे को बचाते हो, सारी संगत को बचाते हो। गुरु जी महाराज सारा कष्ट अपने ऊपर लेते हो। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम कोटम कोटम शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। जब से हाथ थामे हैं ना संगत जी, गुरु जी हमारे हर दुख विपत्ति से हमें बचाते हैं। जो कष्ट आता है 100% गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, बस थोड़ा इस जरा से हमारे ऊपर देते हैं, वो भी संगत जी कर्म काटने के लिए गुरु जी हमारे देते हैं। और गुरु जी बताओ कितना हमारे गुरु जी के दर्द दर्द कितना सहते होंगे, कितना दुख गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं, सारी संगत के दुख अपने ऊपर लेते हैं गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। यही हमारा
शुक्राना सत्संग था। संगत जी, गुरु जी को कभी दिल से लगा के देखो, दिल से जो बात कहो गुरु जी ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर पूर्ण करते हैं। गुरु जी हमारे, जब से मैंने सारा कुछ अपने गुरु जी पे समर्पित कर दी हूँ ना, गुरु जी हमारे छोटे छोटे बातें को ध्यान रखते हैं और हर एक चीज़ से आने से परेशानियाँ से गुरु जी हमें निकालते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आंटी जो शुक्राना सत्संग शेयर करती, इनको भी बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं गुरु जी। इनको भी बहुत बहुत लख लख बारी ब्लेस करना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत अच्छी हैं आंटी, इनको भी लख लख बारी शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। इनके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, लाइफ अच्छी करो, आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करो गुरु जी हमारे। इनको भी घर पे, इनको परिवार को खुशियाँ खुशियाँ से भर दो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। आंटी बहुत अच्छी हैं, शुक्राना सत्संग सभी संगत के बीच में शेयर करती हैं अपलोड करके। इनको भी गुरु जी महाराज बहुत बहुत भरपूर खुशियाँ देना गुरु जी महाराज, और अपना अपार कृपा शक्ति बरसाना सभी संगत के बीच में गुरु जी महाराज। सभी संगत को कभी मत खुद से दूर करिएगा गुरु जी महाराज। यही हमारा शुक्राना सत्संग था संगत जी। और गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सेक्शन हम यहीं विराम लेते हैं। फिर हमारे गुरु जी महाराज शुक्राना सेक्शन कोई नया खुशखबरी देंगे, फिर हम सभी संगत के बीच में शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी, आप भी क्षमा कर दीजिए, और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग है ये। आज सुबह संगत जी मैं शिवलिंग की जो उठा रही थी, मैं सुबह 6 बजे पूजा कर रही थी, तो विसर्जन करी मैंने, क्योंकि आज कल शिवलिंग मैंने जो बनाई तो मिट्टी बहुत गीली भी थी, और जल चढ़ाई तो विसर्जन ही हो गया वो तो उसके। और उस पे संगत जी बेलपत्री उठाई तो 2 ओम बने थे। एक अष्टगंध से छोटा ओम बना था, और एक लंबा जो लंबी वाली ओम की लाइन रहती वो एकदम लंबी लाइन थी, और वो थी पंचामृत की, दही की। तो शुक्राना गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना 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 गुरु जी। रोज़ गुरु जी दाना डालती हूँ और कबूतर आते हैं। आज तो 4-5 कबूतर आए, एक चिड़िया भी आई। इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिन भर गुरु जी ने दर्शन दिए, इसका शुक्राना। और बटरफ्लाई, आज मैं जल्दी उठ गई थी और मैं किचन में देखी थी बटरफ्लाई क्यों नहीं दिख रही मेरे को। तो संगत जी जैसे मैं सोचती हूँ 10-15 मिनट में एक येलो वाली बटरफ्लाई दिखी मेरे को, जो रोज़ दिखती वो नहीं थी, अलग येलो थी, बड़ी थी, अच्छी बड़ी थी। और फिर जो रोज़ दिखती हैं वो वाली बटरफ्लाई भी फिर आई 3-4, मतलब बटरफ्लाई नहीं दिख रही। आज गुरु जी कहाँ चले गए, कुछ नहीं दिख रहा। तो फट से संगत जी बहुत सारी बटरफ्लाई आई, और कबूतर भी उड़ कर आया और मेरे पास से निकले दोनों। तो उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बोल रहे गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, अब तू परेशान मत हो, और तेरे को हंसने के दिन आ गए हैं। तो ये तेरी कड़ी परीक्षा के दिन है। मैं परीक्षा बहुत लेता हूँ, लेकिन तेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उलझाने वाली थी, तो उसके पहले ही गुरु जी महाराज ने मुझे सुबह शुक्राना सत्संग सुनवा दी कि जो हो रहा है सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो रहा है तेरे घर में, तो इन सब चीज़ों के पीछे गुरु जी के कुछ कारण होते हैं संगत जी, जो हमें नहीं समझ में आते। पर हमको ऐसा लगता है ये गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं, उसके पीछे कुछ कारण रहते हैं संगत जी। जो गुरु जी तो हमें पहले से अगवा कर देते हैं, हमारे प्यारे गुरु जी। इसका बार बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। नहीं तो आज तो मैं बहुत बेचैन और परेशान हो जाती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, क्या करूँ। गुरु जी बोलते तुझे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद हर बात तेरे को बताऊंगा। और आज गुरु जी लाल चोले में आए थे संगत जी,
तो क्योंकि रुद्राक्ष नाम का जो लड़का है वो आया था सुबह, रेड कलर की टी-शर्ट पहना था उसने, और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले इसको वो सूप पी रहे थे और वो बोले इसको एप्पल दो, तो फिर मैंने एप्पल दी। समझो उसने एप्पल खाया, उसके बाद मैंने उसको डस्टबिन के पानी के ऊपर पानी में ही डाल के रख दी। और फिर जब मैं 9 बजे पूजा कर रही थी संगत जी, पूजा करते करते ही एकदम से वो पनीर नीचे गिरी, तो उसमें से एप्पल निकल के बाहर गिरा वो खाया हुआ। तो गुरुजी किसी न किसी ढंग से हमें बताते हैं कि कौन क्या कैसे, तो क्योंकि मुझे डाउट ही हुआ कि ये रेड का, गुरुजी ने एक बार बोले थे मैं रेड चोले में तेरे घर आऊँगा, और गुरुजी 3-4 दिन के बाद में फिर उसका जवाब देते हैं कि वो मैं ही आया था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी अभी वो दोपहर में वो फिर से आया वो लड़का, तो व्हाइट टी-शर्ट पहन कर आ गया। तो उस समय तो गुरुजी चाहे थे पक्के से। अभी भी कोई आके गया तो पोहा बनाई थी, सबने पोहा खाया। तो उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बेअनंत शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं तो चिंता मत कर किसी भी चीज़ की। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी उलझन थी संगत जी। कल हाँ, मैं शिवलिंग के लिए भी मेरे को वो कल उलझन थी कि हमको बाहर जाना था, पर मेरे को ऐसा लगा कि शिवलिंग घर में रखी हूँ तो फिर लॉक करके मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि अपन गणपति भी रखते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो फिर घर में कोई रहना चाहिए, दरवाज़ा लॉक करके नहीं जाते। तो आज सुबह आज सुबह के सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया वो आंटी से कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो शिवलिंग बना के पूजा करो और 1 घंटे के बाद में फिर पूजा होने के बाद 1 घंटे के बाद में उसको विसर्जन कर दो। तो बहुत फलदायी, अपनी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है जल्दी से, पर ब्रह्म मुहूर्त में। तो देखो गुरुजी कहाँ से कैसे क्या उत्तर दिलवाते हैं। मैं शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा का सोच रही थी उस समय, वो दिलवा दी। अब आज गुरुजी महाराज ने ये मेरे को मैसेज दे दिए, तो उसका शुक्राना है। और बहुत उलझन थी, लेकिन सारे प्रश्नों के उत्तर वो प्रश्न आने से पहले ही गुरुजी ने मेरे को दिमाग मेंटली तैयार कर दिया संगत जी, मेंटली ये होने वाला है। अब वो कुछ चीजें हैं जो गुरुजी जानते हैं क्या होने वाला था, तो उसका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। वो बोले जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, तो बेअनंत शुक्राना। हालांकि अभी मेरी भी परीक्षा ले ही रहे हैं गुरुजी, लेकिन ठीक है गुरुजी संभालने वाले बेटे हैं, तो परीक्षा दिलवा भी वो रहे हैं और देने वाले भी वो हैं और लेने वाले भी वो हैं, तो मुझे चिंता नहीं है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फिर भी बोलते हाँ थोड़ी सी चिंता रहती है, थोड़ी सी अड़चन लगती कहीं ना कहीं। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण हर पल शुक्राना है गुरुजी। बोल रहे बस अभी आखिरी में तेरे को कुछ गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, और उसके बाद अब तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। नीम करोली बाबा का भी मैसेज था, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अब वो सब कुछ मिलेगा जो मैंने 30 साल से खोई हूँ संगत जी, बहुत परेशान रही हूँ, वो सारी चीज़ें वापस आएंगी गुरुजी बोल रहे हैं। तो शुक्राना, शुक्राना। जैसे जैसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुजी महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, पर वो जैसे जैसे फुलफिल होंगी, पूरी होंगी, मैं आपको उसका शुक्राना सत्संग शेयर करते जाऊंगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना है गुरुजी। इतने सारे मैसेज देने का, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार गुरुजी कि ऐसा लगता है कितना प्यार बरसा रहे हैं, शहद वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है इतनी मीठी मीठी बातें रहती है, ऐसा लगता है उसी से शहद वर्षा हो जा रही है मेरे ऊपर। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्रेम इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं दिया मेरे पापा के अलावा। अब वो तो पापा को तो 30 साल हो गए, मेरे पापा को जाके अगर वो होते ना तो ऐसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुरुपा तो उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। हम बच्चों को हम कैसे बताएं गुरुजी आप कितना प्यार करते हैं। गुरुजी बोले तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे मालूम है। तो शुक्राना गुरुजी, आपको इस बात का एहसास हुआ, नहीं था अभी तक तो गुरुजी यही बोलते थे तू लोगों पे विश्वास करती है मुझ पे नहीं। तो ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं अगर आप पे विश्वास ना करती ना तो अभी तो पता नहीं मेरे क्या हाल होते थे संगत जी। इस जो हालात अभी चल रहे हैं, जो परेशानियां, जो टेंशन अभी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा है टेंशन है लेकिन नहीं है, मतलब गुरुजी है ना साथ में, तो हमें लग नहीं रहा है कि हमें मालूम है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और गुरुजी है तो कुछ खराब कुछ गलत होने नहीं देंगे। अगर वो गलत भी हो रहा है ना तो कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए बोलो, तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं दुखा रहा है, कुछ दिनों में कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी। तो उसका शुक्राना है गुरुजी। यानी आप हमको मेंटली तैयार कर देते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आने वाली परेशानी को पहले ही बता देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक लम्हे का शुक्राना है गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का, इतना सारा सब समझाने का शुक्राना है गुरुजी। ऐसे गुरु सही में बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। गुरुजी बोलते तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद हिंट दूँगा। मुझे क्योंकि संगत जी मुझे कुछ भी नहीं समझता है, और मेरा सही में दिमाग, मतलब मेरा नहीं चलता है दिमाग। और परेशानी इतनी ज़्यादा आई है कि 24 घंटे उलझन में, मतलब उतना हुए कि बाद में सोचो कितनी परेशानियाँ होंगी, जो इतना रिलैक्स
फ़ील करवाने के बाद में भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो गुरुजी ना होते तो आज पता नहीं मेरे घर में क्या होता संगत जी, मैं नहीं बता सकती। हम कितने बीमार रहते, ज़िंदा रहते, नहीं रहते, घर के हालात क्या रहते फाइनेंशियली, मेरे को कुछ नहीं मालूम गुरुजी, कुछ नहीं मालूम। कर्म बहुत हमारे खराब थे, जो भी पुराने थे, अभी के कर्म अच्छे थे करके गुरुजी मिले। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो हुई हैं, जो गुरुजी ने बताई हैं, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने मुझे अपने अंग संग रखा, मेरा हाथ थामा, बस मेरा हाथ थामे रखना। गुरुजी बोलते कभी घमंड मत करना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ तुझे। नहीं गुरुजी, बस अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसी नेमी होके चलूँ, नम्रता से रहूँ, सबके साथ प्यार से बात करूँ, सबकी दया भाव से देखूँ, सबको एक ही भाव से देखूँ गुरुजी। बस आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत परीक्षा लेके गुरुजी ने मेरे को तराश दिया है संगत जी। और अभी भी कुछ-कुछ कमियाँ हैं तो तराशना चालू से। गुरुजी बोलते हैं कि पत्थर रहता है ना एक, तो वो पत्थर तो कोई काम का नहीं रहता है। पत्थर पैर मार देते लोग, लेकिन जब उसको तराशा जाता है वही मूर्ति बन जाती है, तो भगवान के मंदिर में उसके ऊपर सब फूल चढ़ा के जाते हैं। तो संगत जी हम सब लोग भी ऐसे ही हैं समझो। हमें गुरुजी महाराज बहुत तराश रहे हैं, यानी इतना तराश रहे हैं कि वो मूर्ति ही बना रहे हैं जिसको लोग नमन करके जाते हैं। तो बस गुरुजी की कृपा में अपनी मेहर समझिए, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके रजा में हाँ, बस उनकी रज़ा में अपनी रज़ा बना लीजिए, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी है, जैसी गुरुजी की इच्छा है। घर गुरुजी को सौंप दिए तो गुरुजी जाने, अब मुझे परवाह नहीं संगत जी। हाँ, आज एक फ़िश हमारी ब्लैक कलर की जो फ़िश थी वो भी मरी संगत जी, सुबह पूजा होने के बाद ही मेरे समझ में नहीं आया कुछ। यह तो बहुत बड़ी परेशानी थी, वो गुरुजी ने नकारात्मकता को निकाला है, वो भी हुआ है। और दूसरा कुछ और भी काम हुआ है जो गुरुजी ने करवाया है घर में किसी के द्वारा, तो वो गुरुजी जाने, गुरुजी की माया में गुरुजी के ऊपर ही छोड़ रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें बाहर से लोग कर रहे हैं तो उसको शायद काटने के लिए गुरुजी ने करवाया, वो तो गुरुजी जाने, अपन कुछ नहीं बोल सकते। पर गुरुजी बोल रहे तुझे थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हुआ है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर मैं घर से कोई भी चीज़ निकाल नहीं पाई हूँ गुरुजी, सब आप पे छोड़ दी हूँ। अब सोफ़े का भी आप जाने गुरुजी, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कर भी नहीं सकती हूँ। आपकी मेहर है, आप कृपा करो, आप जानो, आप समझो गुरुजी। बस मेरे बच्चे को आपके चरणों में डाला है, अब चिंता आपकी है। मेरी परीक्षा जितनी लेना है लो गुरुजी, अब मुझे डर ही नहीं लगता, क्योंकि आप ही करवा रहे हो और आप ही करता कर देते। यहाँ तक आपने लाए तो आगे भी आप लेके जाओगे। गुरुजी बोलते हैं तेरे को तेरी मंजिल तक पहुँचाना है, पर रास्ते बदल कर जा रहा हूँ, रास्ता तेरा बदल दिया है और कुछ नहीं, तुझको जहाँ जाना है वहीं पहुँचा रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है। वो पंछी आते हैं और डालती हूँ दाना, फट-फट चुग के जाते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ी शांति मिलती है, उसका शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के रूप में कितने सारे दर्शन देते हैं, उसका शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। दिखती नहीं है यहाँ, तो किचन में खड़ी रहूँ, रूम से बालकनी में खड़ी होती हूँ, फट से दिखती हैं संगत जी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बस कल मंदिर जाऊँगी गुरुजी, 2 दिन से नहीं गई मैं मंदिर, और कल तो सोमवार है, किसी भी हालत में किसी भी समय जाऊँगी, सुबह नहीं भी जमा तो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है गुरुजी आज का। और आप बेटी के लिए बोल रहे हो, उसके ऊपर बोल रहे, तो बहुत सारी परेशानी आ रही है। पता नहीं कौन सी संकट है संकट जी, मेरे को नहीं समझ में आया। अभी गुरुजी का मैसेज था, तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बाद में तू सब ठीक हो जाएगा, बाद में तुझे समझ में आएगा। मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, आपकी मेहर रखना, आप ही अपनी कृपा बनाए रखना उस बच्ची पे। आपकी बच्ची है गुरुजी, सब आप जानो। अब बहुत परेशानी में जो भी है, उसके ऊपर परेशानी गुरुजी आपको निकालना होगा, वो आपके चरणों में डाल दिया है। पूरा परिवार सभी लोगों का आप संभाल रहे हो गुरुजी। बस अपनी मेहर, अपनी प्रेम भरा, अपनी करुणा से भरा हुआ आपका आशीर्वाद हम सब पर बरसते रहे। मैं तो यही चाहूँगी गुरुजी, सबके लिए अच्छा करना गुरुजी, सबका भला करना, सब पे कृपा करना। जिनने मेरे साथ बुरा भी किया है उनके लिए भी मेरे हृदय में प्रेम जगा दो गुरुजी। आपका यही मैसेज है कि बेटा सबके लिए बहुत प्रेम देना। तो बस वही प्रेम बोलते, इतनी शक्ति है तेरे अंदर बेटा, तू प्रेम से सबको जीत सकती है, और सबकी प्रेम और दया तू कर सकती है, सबको क्षमा कर सकती है, सबके साथ प्रेम से रह सकती है, सबको प्रेम कर सकती है। तो ये शक्ति आप देना गुरुजी, मेरे मन में किसी के भी प्रति किसी भी तरह की कोई नफरत ना आए, बस इतनी मेहर करना गुरुजी।
आपका शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना है, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है। और गुरुजी ने ये भी बोला है अल्ट्रासाउंड करा, तो कल देखती हूँ संगत जी, कोई ना कोई किसी भी तरह में डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करती हूँ, फिर आगे का आपको बताऊंगी। पर गुरुजी बोल रहे हैं कि तू अल्ट्रासाउंड करा, सत्संग सुनवाए हैं। तो जैसी गुरुजी आपकी इच्छा, आपकी मेहर, बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। कोई भी संकट आने से पहले उसे निकाल देना गुरुजी, बस आप आड़े आ जाना। आप गुरुजी बोलते हैं तो कोई भी बाधा आने से पहले मैं तेरे पास में हूँ, तू मुझे याद कर लिया कर। तो उसका शुक्राना 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 गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। बस आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर समाप्त करती हूँ। और कुछ भी गलती हुई होगी तो उसे क्षमा करना गुरुजी। कल आप फिर से शुक्राना सत्संग सोमवार का करवाइए। आज 5:18 हो रहे हैं शाम के। ये संडे का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।